नवादा बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। नवादा जिले में स्थित है बरेब ग्राम पंचायत। बरेब ग्राम पंचायत नवादा जिला परिषद के अकबरपुर पंचायत समिति भाग में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है। बरेब ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 5 गांव हैं। बरेब ग्राम पंचायत खुरी नदी के किनारे बसी है। इस पंचायत की जीविका जमीन का जल स्तर और खेती खुरी नदी पर ही पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन खुरी नदी पूर्ण रूप से बरसाती नदी है, जो बरसात के मौसम में मुश्किल से 1 या 2 महीने बहती है और साल में लगभग 10 महीने खुरी नदी जल विहीन रहती है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो जाती थी। जब से हम तरे हुए हैं, जब से एक जगह जब आना जाना किए तो कोई व्यवस्था न पानी का था न कुछ था। लाश जलाने को लिए आता था, बहुत परेशानी होता था। दूसरा का बोरिंग पर जाकर स्नान करना था, दूसरा बार जाकर स्नान करना था। जलाशय सूखने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता था। लोग लंबी दूरी तय करके पीने के पानी की किसी तरह व्यवस्था बनाते थे। खेतों में दरारें पड़ जाती थी। जिसके कारण इस क्षेत्र के आम किसान और मजदूरों के जीवन में त्रासदी आ जाती थी। लोग दूसरे प्रदेश में पलायन के लिए मजबूर हो जाते थे। अरे टूट गया हृदय मोर किसान माँ की अखिया से सुकर नहीं लो, अखिया से सुगर नहीं लो। हमरे उपजावल है सबरे अनाज बाकी मेहनत कनु है। तभी त्राहिमाम कर रही बरेब के आम लोगों के लिए इस युग के भागीरथी बनकर आए राकेश चंद्रा ओशमीन। अपने आप में उपजता है, प्रेरणा देने से कोई नहीं ले सकता। हम भी तो बोल रहे हैं, माँ है उसका। हम कितनों भी शिक्षा तो बहुत बढ़िया से नहीं देंगे। बाल बच्चा के जिसको जितना माँ खाती रहता है बढ़िया से करता है। अपना लिए तो अपना से कि हमरा से अच्छा हमारा बाल बच्चा बने। राकेश चंद्रा बोरिंग किए हैं, किसान लोग के बहुत फायदा है। धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, मूंग उपजाते हैं, नेनुआ उपजाते हैं, मूंगफली उपजाते हैं। बोरिंग नहीं था तो कुछ नहीं उपजाते थे। बिहार सरकार के द्वारा पीएचडी के तहत जो है पेयजल का जो है व्यवस्था टंकी बनवाया गया है। सभी घरों में नल का पानी दिया जाता है। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसे मोहल्ला है जिसका नाम गढ़पर है, जिसकी ऊंचाई गांव से लगभग 50 फीट ऊपर है और वहां पर जो टंकी का पानी है वो पहुंच नहीं पा रहा था, जिससे कि 100 घरों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। उन्होंने हमारे संस्था से संपर्क करके अपनी समस्या को रखा। हम लोगों ने मिस्टर राकेश चंद्रा सर के नेतृत्व में वहाँ की समस्या को देखा और बाखूबी से उसे जाना और वहाँ पर जो है तत्परता से पेयजल का हम लोगों ने व्यवस्था करवाया।
पानी तो पहले नहीं था, बहुत किल्लत था पानी का। पानी वहाँ से आता था करवलातर से, वो पानी हम लोग के चढ़े नहीं करता था। उसके बाद बहुत पानी इधर उधर करके पीते थे जैसे तैसे। श्री राकेश चंद्रा जी के द्वारा गांव में पंचायतों में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कराए गए हैं। वैसे तो कई काम हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है पानी की समस्या से आम जन को रोज जूझना पड़ता था, उस समस्या का वह निदान करवाए हैं। कई जगह अपने पैसे से वो बोरिंग करवाए हैं। आम जनों की सुविधा के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई है। यहाँ पानी जो जा रहा तो ये हर समाज में जा रहा, और जो दिए हैं पूरे गांव में, मतलब कम से कम हमको लगता है कि 100 घर हो, 100 घर में ये पानी जा रहा। पानी का नल बंद बोले बेटा तब पानी पिए ये सब दिन, न तो एने वो 2 बाल्टी लेके लाओ हलियो ओने से। कितना दूर से लगा हलो? लाओ हलियो ने पंडित जी के कल पर। इससे जीवन बच रहा है, जीव जंतु पंछी आदमी जानवर सब कुछ बच रहा है। पानी सब मोहल्ला पीता है, नहीं रहता तो हम लोग मर जाते। समझे कि एक बाल्टी भी पानी नहीं रहता तो दूसरा हिस्सा लाते थे पानी। जो काम किया गया है उस काम को जितना भी सराहना करें बहुत कम है। जल, सिंचाई, पर्यावरण, ये सब की जो कमियां महसूस हो रही थी, उस कमियां को दूर करने में ओस्मिन फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। ओस्मिन फाउंडेशन द्वारा हमारे पंचायत में गरीबों के लिए पानी का व्यवस्था कराया गया। फहीम खान नाम है मेरा। यहाँ जब से बोरिंग हुआ पानी पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा पानी में। 3 टाइम 4 टाइम पानी चल जा रहा है मेरे घर पे। यहाँ से जाने वाला मुर्गी बैल सब बकरी पानी पीता है, और जाने का रास्ता वाला भी सब पानी पीता है, रोक के हम पानी पीता है, चालू रहता है बोरिंग तो। और हमारा जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरेब है, उसमें भी उन्होंने बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था करवाई है। उसका रख रखाव भी करवाते हैं, और जिससे बच्चियों को, चूँकि स्कूल जब बंद हो जाती थी या तब बच्चियां आती थी अपने घर शौचालय के लिए, और उससे क्या होता था कि उससे कई प्रकार का उन लोगों को बीमारी होता था, चूँकि बहुत देर तक उसको वो शौच नहीं जा पाती थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए जब उन्होंने गांव के स्कूल जो है, उस स्कूल में उन्होंने शौचालय का निर्माण करवाया है। अर्चना कुमारी है, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। पहले पानी या बाथरूम का व्यवस्था नहीं था, राकेश चंद्रा ने सब चीज़ बनवाए और घर नहीं जाने पड़ते हैं। राकेश चंद्रा ओस्मिन, उन्होंने हमारे विद्यालय में नल की सुविधा दी है, और हमारे विद्यालय में जब नल नहीं था विद्यालय में हमारे, तो हमको विद्यालय से बाहर जाना पड़ता था। राकेश चंद्रा जी एक समाज सेवी के द्वारा मेरे विद्यालय में 9 शौचालय बनाया गया है। मेरे विद्यालय में समरसेबुल मोटर लगाकर टंकी और 10 नल लगाया गया, जिससे हमारे बच्चों को पानी पीने में पूरी सुविधा होती है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। राकेश चंद्रा जी एक समाज सेवी हैं और विद्यालय में बराबर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जब भी विद्यालय आते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बीच बीच में कोई न कोई कार्यक्रम कराते हैं, पेंटिंग का हो, लेखन प्रतियोगिता हो, और बच्चों को पुरस्कृत कर हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और बच्चों को में पढ़ने का वातावरण को और अच्छा बनाते हैं। मैं राकेश चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के इस माहौल में बच्चों के प्रति उनका इतना लगाव, विद्यालय के प्रति इतना लगाव, और इतने अच्छे समाज सेवी बहुत कम देखने को मिलते हैं। राकेश चंद्रा। चंद्रा बाबू जो हैं, श्रीकांत बाबू के बच्चा हैं, लड़का हैं, उनका घर बरेव पड़ता है। वह श्मशान घाट में एक बोरिंग करवाए हैं।
इसके लिए हम लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। वो बोरवेल 2 काम में तो विशेष रूप से लाभदायक है। एक तो जो है चैती छठ में उसी के द्वारा नदी में पानी इकट्ठा करके छठ पूजा होती है। दूसरा है श्मशान घाट में गर्मी के दिनों में लाश जलाने के समय लोगों को पीने का पानी वगैरह का बहुत दिक्कत होता था। ये सब देखते हुए उन्होंने वहाँ एक बोरवेल दिया, न केवल हमारे गांव के लिए बल्कि अन्य गांव के लोग भी जो उधर से गुजरते हैं उनके लिए लाभकारी है। क्या व्यवस्था है? नहाना खींचना बढ़िया से, अर्घ देना, दौरा रखना, सब चीज है सुविधा। घाट बन गया, बहुत अच्छा घाट बन गया। जब पनिया नहीं हले तब और थोड़े खंडे हले तब होरिये से कादो किच में नहा हले, पलटा भी गा रहले, पलटवा नहीं परवेतियन के रह सब गरा हले और गार जब परल पलटवा बिछा के। अब तो बढ़िया सजावट बचावट, शरबत उर्बत फल। अपने तरफ से, अपने पूरे पंचायत वासियों की तरफ से, गाँव वासियों की तरफ से राकेश चंद्रा ओस्मिन जी को और ओस्मिन फाउंडेशन से जुड़े सभी कर्मियों को, सभी सहयोगियों को उनके धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से अनवरत वो सदैव समाज को आगे बढ़ाने में अपनी सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद।